ये वो ब्रीड है जिसकी वजह से मैं इम्पोर्टर बना हूँ। अच्छा ये कुकू पॉलिश है। ठीक है। ये हमने मार्टिन सुंडर से इंपोर्ट की ठीक है। है। नीदरलैंड की ब्रीड है ये, और ये ब्रीड भी पॉलिश ब्रीड जो है ये है भी पोलैंड की। पोलैंड की। इसकी प्राइस क्या होगी अगर कोई लेने आ जाए? अराउंड हम इसको अभी सेल कर रहे हैं 40,000 ईच में। मोस्टली हमारे यहाँ पर जो ये काम करते हैं वो लालच में करते हैं, वो प्रॉफिट गेन के वो चक्कर। प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में करते हैं। वो भी ऐसा कि जी आज हम ये मुर्गियाँ ले लेंगे, किसी की वीडियो देखी इंप्रेस हुए और आज हम ये मुर्गियाँ ले लेंगे, कल हम लाखपति हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चार मशीन। ये है जी वाइट अयाम सुमानी इंडोनेशियन ब्रीड है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ वाइट कलर में। अच्छा फर्स्ट टाइम हुआ है जी। इसकी खसूसियत ये है कि इसका मीट जो है वो ब्लैक रहता है। ओह ब्लैक है जी, इसका मीट ब्लैक है और मेडिकल साइंस कहती है इसमें वो चीज़ें इंसान को मिलती हैं जो इंसान की बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। डिफरेंट विटामिन होंगे जी। इसके अंदर। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स आज हम मौजूद हैं अली आज़म के साथ। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके भांजे ने इनसे डिमांड की कि उसे मुर्गियां चाहिए। इन्होंने इंपोर्ट की वो मुर्गियां और अपने भांजे को गिफ्ट की, और उसके बाद ऐसा इस काम का चस्का चला कि 2 साल हो गए हैं ये माशाल्लाह ब्रीड्स का ही काम कर रहे हैं मुर्गियों की, और अल्लाह ने इनको इतनी तरक्की दी है। आइए इनकी स्टोरी जानते हैं कि किस तरह ये इस लाइन में आए और किस चीज़ ने पुश किया इनको कि इसी काम को कंटिन्यू करना। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम क्या हाल चाल? सलाम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा किस तरह आप इस बिज़नेस में आ गए और माशाल्लाह इतनी तरक्की कर ली? असल में मैं पाकिस्तान से ओवरसीज़ हूँ। अच्छा, तो जब मैं अब्रॉड में रह रहा था तो मेरा वहाँ जो भांजा है उसने मुझसे ख्वाहिश की कि उसका रिज़ल्ट आने वाला था। मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हारी पोजीशन आएगी तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करूँगा। ठीक है। तो गिफ्ट के अवस्थ में उसने मेरे से ये पॉलिश ब्रीड आज भी हमने ये 2 दिन पहले इंपोर्ट किया है। उसमें वो कुकू कलर का कलर पाया जाता है, वो उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मुझे वो चाहिए। खुद ही OLX उसने फाइंड आउट किया। मुझे तो वो पाकिस्तानी जो कलर चूज़े होते थे कलरफुल और जो देसी मिस्री मुर्गी है, इनके अलावा तो कुछ पता ही नहीं था। तो जब मैंने वो चिक्स देखे तो वो चिक्स जो थे वो देख के मैं खुद बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यार माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरती है इनमें। नो डाउट। तो फिर वो चिक्स मेरी ही पुअर कीपिंग की वजह से बिकॉज ऑफ बैड एक्सपीरियंस और लेस नॉलेज वो एक्सपायर हो गए। देन मैंने जो थे मेरे जो भाई हैं चौधरी मुदस्सिर साहब, उनके साथ मैंने डिस्कस किया क्योंकि वो इस फील्ड को मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये ब्रीडर चाहिए। तो उन्होंने कहा ब्रीडर तो पाकिस्तान में है ही नहीं। सही। तो मैंने कहा हम बाइट से इंपोर्ट कर लेते हैं। देन वो फर्स्ट शिपमेंट थी जो मैंने इंपोर्ट की उस ब्रीड के लिए, वो भी मेरे भांजे के लिए थी। जब वो इंपोर्ट की तो वो यूरोप के ऐसे ब्रीडर से इंपोर्ट की जो सिर्फ हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तानियों को मुर्गी तो दूर की बार रिप्लाई भी नहीं देता था। अच्छा। तो वो क्वालिटी में इतना टॉप का ब्रीडर पाया जाता है कि जो हमारे गोरे जो हैं वो खुद उसके फ़ैन है क्वालिटी के। उसका नाम है मार्टिन सुंडर। देन उससे मेरे जब बर्ड्स आए तो फिर वो जो हमारे दोस्त बाप थे उन्होंने वो मुझे भी नहीं रखने दिया, मुझसे खींच के ले गए। अच्छा पहली शिपमेंट आपकी बांट दी आपने दोस्तों? देन उसके 1 मंथ के बाद हमने सेकंड शिपमेंट की। फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज हर 15 दिन के बाद हम एक शिपमेंट कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये माशाल्लाह आपने इतना अच्छा सेटअप लगाया है, इसको मेंटेन कैसे करते हैं? जस्ट लाइक आपने पहले बताया कि पुअर कीपिंग की वजह से डेथ्स हो गई, इसको आप कैसा इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करते हैं इनको? सबसे पहले तो देखें वक्त के साथ साथ हर चीज़ अपने अंदर एक्सपीरियंस लेके आती है। मैं कोई भी बंदा जो है वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता, नॉलेज गेन किया जाता है। बिल्कुल। तो जब मैंने भी था मैंने भी शुरू में बड़े लॉसेस किए। अच्छा। बट मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, नेवर गिव अप। तो मैंने अल्लाह पाक के फजल करम से मैंने लोगों से बातें भी बड़ी सुनी, लोगों से ताने, जो जैसे आपको पता है हमारे यहाँ बड़ा फुफो वाला काम भी होता है। कोई तो वो टांगे खींचने वाले बहुत थे, सपोर्ट करने वाले कम थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक पे बड़ा यकीन था, उसकी ज़ात पर मुझे पता है कि वो बड़ा रहीम है, गफूर रहीम है। देन मैंने नहीं गिव अप नहीं किया। सो लॉस किए, लॉस के बाद फिर अल्लाह पाक ने इतनी तरक्की दी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक नाम है। माशाल्लाह। अरे ये बताएं इस टाइम कितनी टाइप्स की ब्रीड्स हैं आपके पास और इनको फीड कैसे कर रहे हैं, इनके मामलात कैसे चलाते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, ये बताइए। मेरे पास वर्कर्स हैं, मेरे कोई 6-7 वर्कर्स हैं। मेरे कुछ भाई हैं जो जो शौकीन भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। जिसमें 2-3 मेरे ऐसे भाई हैं, अहमद यासिर वगैरह जो हैं वो इसको सुपरवाइज़ करते हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने अपने मेरे ऑफिस में भी जब एंटर हुए हैं तो आपने देखा मेरा बायो सिक्योरिटी का सिस्टम है। मैं सेटअप पे किसी को आने की इजाज़त नहीं देता। माशाल्लाह। यहाँ पर एक गिलास है, यहाँ पर हम बर्ड्स छोड़ते हैं, गिलास की दूसरी साइड से जो है कस्टमर बर्ड्स को देख के अपने लिए चूज़ करेगा और उसको बाय करेगा। अच्छा, अब हमें इतने प्यारे प्यारे चिक्स नज़र आ रहे हैं, कुछ बताएं ये कौन से हैं और बिल्कुल। क्या प्राइसेस हैं इनकी और कहाँ से आपने इंपोर्ट किए हैं, ये स्पेशली बताइए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पड़ा है सरामा। सलामा, ये फर्स्ट वाला। जी, सरामा दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट ब्रीड है। स्मॉलेस्ट ब्रीड है। ओके। ये मार्केट में अराउंड ये बिकॉज एग्जीबिशन क्वालिटी में है तो इसका जो प्राइसेस है नॉर्मल वाले से थोड़े से ज़्यादा है। ओके। वैसे ये 20,000 में पीस बिकता है, लेकिन एग्जीबिशन क्वालिटी है, इसका हमने प्राइस जो 25,000 ईच रखी है। ओके। इसके साथ हमारे पास सैल्मन वाइन डॉट पड़ा है। ओके। सैल्मन वाइन डॉट आज से पहले तो इस कलर में नहीं आया। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम था जब पाकिस्तान में आया था। इसके साथ हमारे पास बॉबटेन कुचीन पड़ी है ये सॉरी इसका पहले ये बताइए कि आपने इंपोर्ट कहाँ से किए हैं ये जो है ये बेल्जियम से इंपोर्ट हुआ है, वो सरामा भी बेल्जियम से इंपोर्ट हुआ है, और ये बॉबटेल कुचीन जो है ये जो फ्लफ़ी से बर्ड्स हैं ये हमने मार्टिन सुंडर से ही इंपोर्ट किया, जिससे मैंने फ़र्स्ट टाइम शिपमेंट इंपोर्ट की थी। फाइन। सो इसके साथ ही इसका दूसरा कलर पड़ा है और इसके आगे पड़ा है हमारे पास रोज़कॉम हमने जर्मनी से इंपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल। इसकी खूबसूरती ये है कि इसके जो चेहरे पे इसके बड़े बड़े वाइट एयर्स रहते हैं। ये रोज़कॉम हमने जर्मनी से इंपोर्ट किया है। इस टाइम ये इसकी एज जो है अराउंड कोई 1 ईयर के करीब है। आप इनके पैर्स में देखेंगे फिट लेग्स के ऊपर ही एक रिंग रहता है। ये रिंग जो है ये इसका ईयर, ये क्लब को इशू होता है। अच्छा। इसमें इसका रीजन, इसकी एज और हम इससे सब जज कर सकते हैं, यानी कि इसका आईडी कार्ड है। हाँ जी। आगे चल के मैं आपको ये रिंग कैसे स्टडी करते हैं वो भी बताता हूँ। ये कौन सा है जो सबसे हैवी वाला लग रहा है? ये बरामा ब्रीड है जी, बेसिकली सर्दियों की ब्रीड है, लेकिन कि एक कस्टमर की डिमांड थी, हमने इसको गर्मी में भी इंपोर्ट कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि ये सही सलामत आ गया। हाँ जी। अच्छा, आपने माशाल्लाह पूरा इनका ड्रेनेज का सिस्टम भी इसी में मेंटेन किया हुआ है। जी, ये वो ब्रीड है जिसकी वजह से मैं इंपोर्टर बना हूँ। अच्छा। ये कुकू पॉलिश है। ठीक है। ये हमने मार्टिन सुंडर से इंपोर्ट की ठीक है। है। नीदरलैंड की ब्रीड है ये, और ये ब्रीड भी पॉलिश ब्रीड जो है ये है भी पोलैंड की। इसकी प्राइस क्या होगी अगर कोई लेने आ जाए? अराउंड हम इसको अभी सेल कर रहे हैं 40,000 ईच में। हाँ जी। इससे पहले सितंबर में इस क्वालिटी में हमने ये मंगवाए थे, और उसके बाद ये तो हमने इस बार जब शिपमेंट मंगवाने से पहले पूरे पाकिस्तान में भी इसकी क्वालिटी के ऊपर चैलेंज दिया था। आपसे जो आपके क्लाइंट्स हैं जी, वो फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीड आपसे लेते हैं या कुछ देसी मुर्गी तरह हमारे पास बहुत काइंड ऑफ कस्टमर है। इसको देखें, कोई इतना महंगा जानवर लेके खाएगा तो नहीं। बिल्कुल ऐसे। मोस्टली ज़्यादातर शौकीन नजर आते हैं, और जो बाकी हैं मेरा ये भी क्वेश्चन आपसे कि एंड पर्पस तो इनका यही होता है ना कि आप जिस तरह हमें तो देसी और मिस्री मुर्गी का ही पता है जी, इसके अलावा नहीं हमें पता। ठीक है। ये जो लोग इतनी एक्सपेंसिव हैं ये फिर ब्रीड के लिए काम आती होंगी, मेरा नहीं ख्याल कोई खाता होगा। जी देखें, ब्रीड करवा के इसके चिक्स की बड़ी खूबसूरती है। जैसे कि आपने देखा लोग फेजेंट्स रखते हैं घर में, पैरेट्स रखते हैं, ये भी देखें आप एक सेम लाइक पीकॉक्स की तरह ही हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक नए बंदे को लेके आए ना जिसको मुर्गी के बारे में पता ना हो तो वो कभी बिलीव भी नहीं करेगा ये मुर्गी है। बिल्कुल ऐसा, ये कोई डिफरेंट ही चीज़ लगेगी इसमें। अरे ये कौन से आपके पास? इसके साथ मेरे पास यंग शामूस पड़े हैं, असील ब्रीड है ये मैंने शामूस जूचर है उससे इंपोर्ट किया है। शामूस जूचर जो है वो अपनी असील की लाइन के अंदर एक ब्रांड है। अच्छा। तो उसके जो प्राइसेस हैं वो ज़रा थोड़ी हाई रहती हैं। तो ये जो यंग ब्लड है ये मैंने इसलिए इंपोर्ट किया है कि ये उन लोगों की रेंज में आ जाए जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिकॉज जो शामू जूचर जो है वो अपना एक बड़ा अडल्ट पीस जो है वो 1000 यूरो में सेल करता है, जो जिसकी बाइंग मीन्स के 2 लाख रुपए है। 2 लाख। तो इसलिए ये इतने यंग उससे चीप प्राइस में मैंने करवा के लिए ताकि ये आम आदमी की भी रेंज में आ जाए। अरे ये खा भी नहीं है, ये कोई स्पेशल फूड है या नॉर्मल जो खाती हैं चिक्स एक्चुअली वो पाकिस्तान में? एक्चुअली ये फीड हम खुद तैयार करते हैं। इसमें हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें मौसम के हिसाब से, यानी कि क्वेश्चन इज दिस के ये इजीली अवेलेबल है फ्रॉम मार्केट से? मैं जी बिल्कुल अवेलेबल है। मतलब जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करते हैं जी, कोई इंपोर्ट तो नहीं करते, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इसमें? ना, इसमें वही चीज़ें हैं जो आम दाने में यूज़ होती हैं, लेकिन हम इसकी चेंजिंग जो है जैसा कि कॉर्न है, इसमें दलिया है, गंदम है,
ये सारी चीज़ें आम दालें जो होती हैं वो हैं, ये हर चीज़ वो जो आम आदमी की पहुंच में है वो इसमें इस्तेमाल की गई हैं। ये बड़े white ये है जी वाइट अयाम सुमानी इंडोनेशियन ब्रीड है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ वाइट कलर में। अच्छा, फर्स्ट टाइम हुआ है जी। इसकी खसूसियत ये है कि इसका मीट जो है वो ब्लैक रहता है। ओह, ब्लैक है जी, इसका मीट ब्लैक है और मेडिकल साइंस कहती है इसमें वो चीज़ें इंसान को मिलती हैं जो इंसान की बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। डिफरेंट विटामिन होंगे जी, इसके अंदर। मैंने अपने एक इंटरव्यू में पहले बताया था कि मैं मलेशिया में विज़िट पे था, तो वहाँ मुझे पता लगा कि ये डिश अवेलेबल है याम सुमानी की। अच्छा, तो $100 में मैंने इसके लेग पीस की डिश यानी कि मैंने उसका लंच किया था। तो कैसा तो था? इतने मज़ा? टेस्टी था लेकिन ये है कि मैंने जैसे आपको बताया इतना महंगा कोई भी खाने के लिए नहीं लेगा। ये कौन सी है? इसके साथ हमारे साथ फिर पॉलिश में ही ब्रीड पड़ी है। ये जो स्टिक के ऊपर जैसे बैठे हैं ये है टॉलरेंट पॉलिश। इसकी खूसियत ये है कि इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसके नीचे ब्लैक लेस सिल्वर पॉलिश है, डिफरेंट कलर। इसके साथ वाले केज में हमारे पास पड़ा है टॉलरेंट पॉलिश और ब्लैक लेस गोल्डन पॉलिश। ये आपने इंपोर्ट कहाँ से की है? ये भी हमने मार्टिजन सुंडर से इंपोर्ट किया है। अरे ये इनका एक ही मेरे ख्याल से है। नहीं, ये बेसिकली फैंसी का काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कस्टमर की डिमांड थी। अच्छा, तो ठीक। कुछ आउट ऑफ सिटी से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, जो पहले यहाँ के लोकल थे वो तो आके ले अच्छा, गए। ये बताएं आप इंपोर्ट करते हैं इन सारे मामला तो कितना टाइम लग जाता है कि इंपोर्ट करने में? कोई महीनों लग जाते हैं, 10 दिन 15 दिन? स्टार्टिंग में तो ये मेरे से ले जाते थे 1 मंथ। अच्छा, ठीक। लेकिन अभी ये है कि कहते हैं ना कि काम के साथ साथ वो जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पर ऐसा है कि मैं सिर्फ एक मैसेज करता हूँ कि मुझे ये ब्रीड चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको पैसे भी नहीं ना भेजूँ तो वो मेरे लिए रिज़र्व हो जाती है। क्या बात है। तो बस इतनी देर होती है कि मैंने यहाँ से पैसे भेजने और शिपर के पास मेरे बर्ड पहुँच जाते 15 हैं। दिन के अंदर आ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर 15 दिन के बाद हम शिपमेंट कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए जी, ये जी असील ब्रीड है, इसको कहा जाता है शामू। ये तो वही वाली नहीं थी जो दिखाई आपने? हाँ जी, वो यंग थे। ये बिल्कुल ब्रीडर पेयर्स खड़े हैं हमारे पास। ओके। इसे शामू कहा जाता है। शामू बेसिकली जापानीज़ ब्रीड है। किसी टाइम पे यहाँ से पाकिस्तानी गोरों ने पाकिस्तान से और इधर उधर से कुछ फाइटर मुर्गे उठा के ये ब्रीड तैयार की गई है। ये वो लड़ने वाले नहीं, उस टाइप के तो नहीं है ये? बेसिकली हमारे यहाँ तो इसको लड़ाई के पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। बट इंटरनेशनली इसका क्या पर्पस? इंटरनेशनली आपको पता है कि वो ह्यूमन है, ह्यूमन है तो वो समझते हैं कि इनको लड़वाना अच्छी चीज़ नहीं है। ये भी वही सेम कैटेगरी है? जी, ये जो है शामूज़, ये मैंने अबू अली डेनमार्क से इंपोर्ट किए हैं। अबू अली डेनमार्क भी वन ऑफ द ब्रांड इन शामू लाइन। तो ये तो एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है कि हम तो सिर्फ क्लोथिंग के ब्रांड्स या डिफरेंट ब्रांड्स को जानते हैं। ये तो चिक्स में भी डिफरेंट ब्रांड्स डेवलप हो। अगर आप लाइव स्टॉक में जाएं तो आप देखेंगे कि ये दुनिया के टॉप बिज़नेस में से एक बिज़नेस है इस टाइम। ओके। आपको मैं इंशाल्लाह जल्द पैरेट इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। वो पैरेट जो हैं वो पाकिस्तान में जो उनकी मालियत है एक एक पीस की 48 लाख रुपीस के। ओह वाह। अच्छा, ये अभी भी ये सेम कैटेगरी है? ये सारे शामू हैं मैंने अबू अली डेनमार्क से इंपोर्ट किए हैं। जैसे कि वाइट शामू जो है इस टाइम मार्केट में इतना हॉट है कि इसे मर्सिडीज़ कहा जाता है। मुर्गियों की लाइन में ये मुर्गियों में मर्सिडीज़ खड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अबू अली का इतना नाम है कि जब ये हमारा ऐड ही लगता है कि अबू अली से शामू आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी रिजर्व हो जाते हैं, पहले ही आपको जी। पेमेंट आ जाती है। इस टाइम मैंने इसकी बुकिंग बंद की हुई है क्योंकि पहले मैं फैंसी को फिनिश करूंगा, अच्छा, देन इसमें से अपने लिए भी सिलेक्शन करूंगा और ठीक। कस्टमर्स को भी सेल आउट के लिए ये निकालूंगा। अच्छा, यानी कि इसकी सेल आपकी ज़्यादा अभी मैंने इसको सेल आउट पे नहीं लगाया शामूस को, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला इन 2 और 3 डेज फॉर सेल करूँगा। अरे आपने माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है। अब लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि यार ये कितना एक्सपेंसिव है, इसको स्टार्ट करना हो कैसे स्टार्ट करें, इस बारे में बताइए। देखें इसमें मैं पहले भी बताता आया हूँ कि इसमें जो आपका बजट है ना उसकी कैद कोई नहीं। आप नहीं, इस ये भी एक होता है ना कि आपने ये केजेस बनाए हैं, इनको मेंटेन किया, स्टाफ रखा हुआ है। एक बिंग अ ले मैन किसी ने अगर इस इंडस्ट्री में आना हो तो आपकी गाइडेंस क्या होगी उसको? देखें अगर तो कोई नया आदमी है तो मत किसी के वीडियोस देख के या
किसी के बहकावे में मत आए कि 4 मुर्गियां लगाएं और महाना लाख रुपया कमाएं। हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ है, बिल्कुल मत इस धोखे में ना आए। अपने पैसे को पैसा समझें। अगर आपको इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस है तो देन आप इसको एज अ पार्ट टाइम ज़रूर इसको शुरू करें, क्योंकि हलाल कामों में से एक काम है और मुनाफा बख्श काम है। कैश का काम है, क्रेडिट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किस नाम से आप कर रहे हैं? किसी ने आपको अप्रोच करना हो तो? मेरा फार्म है जी बर्ड कैसल के नाम से। ओके, आप मुझे फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, देन आप मुझे टिकटॉक पे, पूरे सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हुए हैं। टिकटॉक पे भी आपने? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंबर अगर कोई फ़ोन करना चाहे तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप अवेलेबल है हर इंसान बंदे के लिए? हर वक्त मेरे साथ। अरे इसमें हर्डल्स कोई आई थी आपको स्टार्ट करते हुए? स्टार्टिंग में जैसे आपने सेटअप लगाया हो, ये देखने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इजी लग रहा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी मुश्किल होगा ये। बेसिकली जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक केज था। ओह, एक था बस? एक केज था। अच्छा। लेकिन मैंने क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस जानता हूँ, सही, तो मैंने क्वालिटी में ही काम किया था। ठीक। देन कहते हैं मैं स्लो चला, लेकिन अल्लाह पाक ने कामयाब किया। लालच नहीं की मैंने। सही। लाइव स्टॉक में मैंने ये देखा जिसने लालच की वो ज़मीन पे गिर गया। ठीक है। और जो पूरी ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, अपनी क्वालिटी के साथ, अपनी पावर ऑफ ऑनेस्टी के साथ चला है, वो दिन ब दिन ऊपर गया और इतनी स्पीड से ऊपर जाता है कि आप बिलीव करिए कि मेरा 1.5-2 माह पहले मेरे पास एक डिजीज़ आई जिसमें मेरे 70-80 लाख रुपीज़ के मेरे बर्ड एक्सपायर हो गए। ऐसी डिजीज़ जी। मैंने इसलिए कहा अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मत ये काम करें। तो वो मेरे बर्ड एक्सपायर होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना सा भी फील नहीं होने दिया कि मेरा कोई नुकसान हुआ है। हाँ, मुझे दुख ज़रूर था कि मेरे उसमें बड़े फेवरेट जानवर थे जो एक्सपायर हो गए, लेकिन ये है कि नुकसान मेरे अल्लाह ताला ने मुझे मेरी सोच से भी पहले रिकवर करवा के दे दिया। माशाल्लाह। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि चिक्स में रहना है या कोई और चीज़ भी आपने? जब मैं इस लाइन में आया था, जो मेरे भाई हैं मुदस्सिर भाई, उन्होंने मुझे गोल दिया था कि हम एक्सपोर्टर बनेंगे। ठीक है। तो मेरे आपके चैनल के तवस्सुल से ये भी रिक्वेस्ट है लोगों से, अपने घर फ्लॉक तैयार करें। देखें हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि एक बंदा अगर लाख रुपए में वो ले रहा है, एक 1+2 का सेट ले रहा है हमसे, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले स्टार्ट ही यहाँ से करता है, भाईजान इसके अंडे आगे बच्चे आगे बेचो, पैसे पूरे करो। ऐसे ही। लेकिन मैं कहता हूँ वो फ्लॉक तैयार करें। फ्लॉक देखें, आज 2 मुर्गियाँ अगर एक मंथ में 15 अंडे दे रही हैं, तो जब आपको फ्लॉक 15 बच्चे जब वो निकले होंगे और वो 15 भी साथ लेइंग करेंगे, एक टाइम आएगा आपकी इनकमिंग ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। देन आउटगोइंग जो होगी वो उससे भी ज़्यादा होगी। आज आप सप्लाई कितना दे रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पीस आज आप सप्लाई दे रहे हैं, अगर आप 4-5 महीने का रोज़ा रख के अगर आप इसको करेंगे तो आप देखें आप आउटगोइंग क्या कर रहे हैं, कितनी आप में पावर होगी सप्लाई करने की। बिल्कुल। हम बेसिकली हम अपने कस्टमर को कहते हैं कि आप अपने घर फ्लॉक तैयार करें ताकि हम उनसे बाय करके हम इनको मिडल ईस्ट में भेजें। आप बिलीव करें मेरे पास इतना ऑर्डर आ रहा है मुझे इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया और ये क्या नाम लेते हैं, अफगानिस्तान से, अफ़गानिस्तान, फिर इसके बाद श्रीलंका, ये मिडल ईस्ट से अरबिक लोग जो हैं, अरबिक लोग क्रेज़ी हैं असील के लिए। अच्छा। आप पाकिस्तानी असील के लिए वो पागल हैं। आपके गोरे जो हैं ये यूरोप में आपके पाकिस्तानी असील के लिए क्रेज़ी हैं, वो कहते हैं हमें भेजो, लेकिन हम कहाँ से भेजें जब हम कस्टमर के पास जाते हैं किसी के पास कुछ होता ही नहीं। ऐसे ही। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को भी थोड़ा टाइम है और हम इसको जिस पीक पे इंडस्ट्री में है ये, आप कह सकते हैं। जी, मैं आपको बताऊँ अक्सर मेरे ब्रीडर मुझे कहते हैं तुम मुर्गी का करते क्या हो। अच्छा। हमने इतनी मुर्गी इंपोर्ट की है, लेकिन सारी सेल होगी, सब सेल होती हैं, सब कस्टमर्स के पास जाती हैं, लेकिन मैं जब कस्टमर्स की तरफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार ये सिर्फ जस्ट बिजनेस कर रहे हैं, ये बड़ा नहीं सोचे। आप देखिए बड़े यंग ब्रीडर्स हैं। ये मार्टिन सुंडर जो है ये अराउंड 20 to 22 ईयर्स का है। अच्छा जी, 20 to 22 ईयर्स का है और इसका इतना बड़ा नाम है यूरोप में जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। ओके। और इसके पास हर चीज़ अवेलेबल है। आज मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है तो मैं कामयाब हूँ। मेरे से कोई चीज़ भी लेने आएगा वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। जब वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा उसमें कुछ प्रॉफिट तो मेरा है, तो वो ऑब्वियसली मुझे कुछ मैं गेन ही कर रहा हूँ, मैं उसमें कुछ लूज़ नहीं कर रहा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जितने भी कस्टमर हैं सब अपने घर में जो है वो फ्लॉक तैयार करें और हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि हम पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजें और
फिर उसको यहाँ पर ला के अपने ही लोगों में कारोबार करते रहे। नहीं, आप इसका फ्लॉक तैयार करें, देन हम और आप बिलीव करें एक्सपोर्ट करने जब हम जाएंगे, ये जो ब्रीडर जो हमारे लोकल ब्रीडर है ये ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर, आज ये 4000 रुपये का चिक्स बेच रहे हैं। ये मुर्गी, एक मुर्गी जो है इसका मंथली खर्च जो होगा वो वहाँ 500 रुपीज़ भी नहीं है। ओके, 500 रुपीज़ भी नहीं है। अगर वो उसको 2000 लगा के 4 मंथ के लिए रोक लें तो आप बिलीव करिए 4000 वाला चिक्स कोई 30-40,000 पे बाय होगा। बिल्कुल अगर हम एक्सपोर्ट करने चले। यहाँ पे वो लोगों की प्रायोरिटी यही होगी कि यार चिक्स ले लिया तो साथ ही सेल करके जी, जैसे मैं आपको मार्टिजन सुंडर का बता रहा हूँ, वो अपना फ्लॉक उसने तैयार किया है, हर चीज़ वो मैं जब अभी पिछले दिनों मेरी इससे बात हुई तो कहता अपने दोस्तों में सिर्फ मैं हूँ जो बिज़नेस कर रहा हूँ, बाकी सब के लिए 400 यूरो इनफ है इन अ मंथ। अच्छा, तो सोच बड़ी रखें, ख्वाब बड़ा रखें, मंजिल भी आपको वैसी ही मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं एक इंटरव्यू में बताया था कि जूती सीने वाला मोची कहलाया जाता है, तो बाटा सर्विस वाले को आप क्या कहेंगे? हैं तो वो भी मोची, लेकिन आप देखें अगर वो किसी गाड़ी से उतरेंगे लोग कुर्सी रखेंगे, तो मोची भी बने तो बंदा एक लेवल का बने। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही कभी किसी को कहा जाए कि भाई ये इसे मुर्गियाँ रखी हैं, बिजनेस कर रहा हो, कहेंगे ये क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम उसको कह देंगे ये पोल्ट्री फार्म चला रहा है तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा लेवल, थोड़ा सा ऊपर। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने जो है कस्टमर्स को जो है वो हम ओब्लाइज कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी में क्या रखना चाहिए, आपको कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहिए, किस ब्रीड में मोर्टेलिटी जो है वो कम है, किससे आप प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर सकते हैं। अच्छा, साथ आप गाइड भी प्रॉपर करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे जब भी कोई चीज़ लेता है हम उसके प्लस माइनस सब कुछ बताते हैं। ओह, दैट्स वेरी गुड कि आप उसको बताते हैं कि इतना एडवांटेज है, इतने ड्रॉबैक्स हैं इसके। जी, मेरे लिए ये बिज़नेस से पहले मेरा एक शौक़ है। अच्छा, मेरे लिए ये जो बेज़ुबान जानवर हैं इनकी लाइफ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह पाक जानते हैं कि मैं इनको ऐसे ही जिस तरह ये मेरे बच्चे हैं मैं इनको ऐसे ट्रीट करता हूँ। आपने देखा मैंने इनके लिए कूलर्स लाए हैं, इनके लिए उधर से एसी चल रहा है, वो एक बड़े रूम को चिल्ड करता है, उधर से एग्जॉस्ट जो है वो ठंडी एयर जो है वो अंदर केजेस में भेजते हैं। इसी तरह यहाँ ऊपर कूलर चल रहे हैं, इससे पीछे एक और शेड है हमारा, उसमें कूलर चल रहे हैं, एयर कूलर, और ये 24 आवर्स चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये किसी गर्मी एनवायरनमेंट सेट है ताकि और मिट्टी भी मैं देख रहा हूँ आपने वो प्रॉपर इनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड मिट्टी हमने ये स्पेशल डलवाई है जो दरिया की मिट्टी होती है। दरिया की इसमें मिट्टी के साथ कुछ रेत की भी जो सैंड जो होती है वो थोड़ी मिक्स रहती है, इससे इन्हें आँख की एलर्जिक नहीं आती। अगर मैं सादा मिट्टी या सादा सैंड डलवाऊँ, वो रेत डलवाऊँ, तो वो इनको आँख की एलर्जिक लेके आती है, इनके अंदर बीमारी जनरेट करती है। टेक्निकल चीज़ें जिनको आप ख्याल रख रहे हैं। दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया कि इसको जो नॉन एक्सपीरियंस बंदा है वो ना स्टार्ट करे, वो चिक्स ले, एक्सपायर हो जाएंगे चिक्स जी, वो चिक्स लें। देखें आप चिक्स जब एक पालते हैं ना, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको उसमें सारा नॉलेज होता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप उसमें डिफरेंट केसेस में से गुजरते हैं, उसकी डिजीज़ के केसेस में से गुजरते हैं, आप उसको पलता बढ़ता देखते हैं कि ये कैसे लगा होगा इन सब चीज़ों को सीखने में। मुझे इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। अच्छा, बिकॉज मेरे साथ जो मैं जिन भाई का जिक्र कर रहा हूँ, मुदस्सिर भाई का, वो 19 से शौक कर रहे हैं, 90 से। अच्छा, तो एक्सपीरियंस मेरे साथ था, तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी, तो अल्लाह पाक ने वैसी मुश्किलें फ़ेस नहीं करने दी जैसे दूसरे हज़रात को मैंने देखा कि लोग करते हैं। तो मोस्टली हमारे यहाँ पर जो ये काम करते हैं वो लालच में करते हैं, वो प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में करते हैं। वो भी ऐसा कि जी आज हम ये मुर्गियाँ ले लेंगे, किसी की वीडियो देखी इंप्रेस हुए और आज हम ये मुर्गियाँ ले लेंगे, कल हम लाखपति हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 4 मुर्गियाँ ले लाख रुपया जी, आपने ऊपर किसी, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस छत पे जाना है तो मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ूँगा तो छत पे जाऊँगा, ऐसे में यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। हर चीज़ का एक टाइम है, बिल्कुल हर चीज़ में से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। हम बहुत बात इनकरेज भी हुए, देखें हर बॉल पे सिक्सर नहीं लगता, कभी बंदा क्लीन बॉल्ड भी हो जाता है, कभी डिस्करेज भी हुए होंगे, डिस्करेज भी हो जाते हैं, डिसहार्ट भी हो जाते हैं, यार किस काम में बैठे हैं। लेकिन एक टाइम था कि मैं उस टाइम को देखता हूँ कि मेरे पास एक केज था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2-3 फार्म चला रहे हैं। माशाल्लाह। अली साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा।